औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर अहमद डार मेरा नाम है जी, मैं गठड़ से हूँ और गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों से मैं योगा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। गठड़ कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर हम फजर की नमाज के बाद प्रॉपर योगा पूरी टीम के साथ हम योगा एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर मरी में हमारा कुरान कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे आने का मौका मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों से मुलाकात हुई है, ताहिर साहब हैं, भाई हैं, अतीकुर रहमान भाई हैं और सखावत भाई हैं, इनसे मुलाकात हुई है। तो मेरी इत्तेफाक ये हुस्न इत्तेफाक है कि मेरी ड्यूटी लगी, पूछा गया जो जिम्मेदारान है यहाँ पर कि एक्सरसाइज कभी कोई करवा सकता है। तो ये हुस्न इत्तेफाक है, फॉर्चुनेटली मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने विलिंगली अपना नाम दिया। तो गुज़श्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से गुज़श्ता 5 रोज से मैं यहाँ पर डेली जो योगा क्लास एक्सरसाइज है वो क्लास को कंडक्ट कर रहा हूँ और हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 100 प्लस है। तो ये दोस्तों ने दिलचस्पी का इजहार किया है कि इनके माशाल्लाह काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, स्कूल सिस्टम है और ये चाह रहे हैं कि ये जो योगा एक्सरसाइज है ये अपने स्कूलों के अंदर बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाया जाए इसको और बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाए। तो आज हमने टाइम निकाला है और हम योगा एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको 1 बाय 1 योगा जो है इसकी सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। योगा पहले मैं तारफ करा दूं, योगा 3 एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल है जी। सबसे पहले है मेडिटेशन, जिसे हम मुराकबा कहते हैं। इसमें हम अपने दिमाग को फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर और एक पॉइंट के ऊपर फोकस करके बाकी जितनी चीजें होती है उनसे हम अपने दिमाग से निकालते हैं। एक फोकल पॉइंट हम रख के उसको फोकस करते हैं और बेसिकली ये अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रांग करते हैं कि अगर हमें कभी किसी चीज के अंदर कंट्रोल करना पड़े, अपने दिमाग को किसी एक चीज पे फोकस करना पड़े तो वो हम कर सकें। तो बेसिकली मेडिटेशन जो है ये मुराकबा कहते हैं इसको और इसमें अपने दिमाग को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होता है। तो इसके अलावा दूसरी चीज है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इसका बड़ा अहम एलिमेंट है जिसके जरिए आप अपने सांस को बेहतर करते हैं। सांस के जरिए अपने लंग्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे सांस लेके हम अपने जो लंग्स हैं उनका साइज जो है वो नॉर्मल से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसमें हम इस तरह सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं और सांस को होल्ड करते हैं और सांस लेने की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको सांस को स्टॉप करते हैं, रिटेन करते हैं, फिर उसको सांस को रिलीज करते हैं। तो इस एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे जो लंग्स हैं उनके जो साइजेस हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा तीसरा अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है बॉडी स्ट्रेचिंग। ये हमारी फिजिकली सर से लेके पांव तक की एक्सरसाइज होती है। तो ये बॉडी स्ट्रेचिंग, इसमें हम अपने जिस्म को मुख्तलिफ अपने जो टांगे हैं, सर है, गर्दन है, चेस्ट है, बाजू है, घुटने हैं, एल्बो है, हिप है, ये सारे जिस्म को हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं और अपनी इसको बॉडी स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं जी इसके। तो मैं अभी चूंकि हमें बाबा वक्त की कमी है तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले सिटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज होती है, सॉरी स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज होती है, फिर बैठ के एक्सरसाइज होती है सिटिंग पोजीशन में और तीसरी है लाइंग पोजीशन में जब आप लेट के एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है जी, तो ये हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो हमारी आगाज होता है वो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज होती है। ये 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज है और इसमें 5 से 6 स्टेप हैं। ये आप एक्सरसाइज कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, कहीं पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट विल टेक हार्डली 4 to 5 मिनट्स। ठीक है जी, इसमें 5-6 स्टेप्स हैं और ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आपने बाजू अपने एक्सटेंड करने होते हैं और हाथ के दोनों साइड आपने मारने होते हैं। ये आपने करना है। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करेंगे आप 7-8 से, इतने से करेंगे, ज्यादा से नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे बेहतरी आती जाएगी बढ़ता जाएगा।
फिर हाथ को ऐसे कर लेंगे, बाजू स्ट्रेट रहेंगे और हाथों के जो साइड है इससे आप स्ट्राइक करेंगे। ठीक है जी, ये करेंगे और फिर आपकी ये जो चीज है, ये कलाई का थोड़ा सा जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आप स्ट्राइक करेंगे आपस में, इसको मारेंगे। ये तकरीबन आप 7-8 से स्टार्ट ले लेंगे, फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी बढ़ती जाएगी आप इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है जी, ये तीसरा चीज हो गई। फिर आपने फिस्ट बना लेनी, मुक्का बना लेना है और बाजू सीधे रखते हुए आपने अपने हथेली के ऊपर इस तरह दूसरी तरफ आप मारेंगे, दूसरी फिस्ट बनाएंगे, ये करेंगे। इसको आपने 7 से 8 तक कर लें। फिर आपने उंगलियां से ले लेनी और इनको खलाल करना है आपस में। ठीक है जी, ये खलाल करेंगे, वही तकरीबन 6-7-8 दफा ये कर लेंगे। फिर हाथ के उल्टा करके आप ये जर्ब लगाएंगे ताकि जो आपकी वेन्स हैं, जो खून है, वो आपका ब्लड प्रेशर जो है फिर रुका हुआ है तो वो चल जाए। इसी तरह दूसरी हथेली के ऊपर और फाइनली आप इस तरह ये गोल बना लेंगे। ठीक है, ये मिडिल फिंगर और अंगूठे से और अपनी कलाई को रब करेंगे अच्छी तरीके से। 5-7 दफा इसको रब करेंगे, फिर इस तरह 5-7 दफा इसको रब करेंगे। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, अपनी शॉप पे, घर पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हम वार्म अप पोस्चर करते हैं कि जिसमें एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी बॉडी को तैयार करते हैं और उसका थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। ठंडे बॉडी से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको गिल्ट पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, मसल पुल हो जाएंगे। तो आपने पहले जिस्म को अपने को वार्म अप करना है। वार्म अप पोर्शन के लिए आपने ये करना कि हाथों से स्टार्ट लेना है, बाजू दोनों खोल लेने हैं और आपने इसको अच्छी तरीके से शेक करना है। ऐसे शेक करेंगे, फिर आप एक हाथ ऊपर सीधा और एक हाथ नीचे, हाथों को, कलाइयों को लूज छोड़ना है, बिल्कुल अकड़ाना नहीं है। ये करेंगे, फिर चेंज कर लेंगे, ये करेंगे। ठीक है जी, ये आपका वार्म अप पोर्शन है। ठीक है जी, फिर आप खड़े होके इसी तरह बॉडी को मूव करेंगे और अपनी ये बाजू ऐसे लूज करके अपनी एड़ियों को देखेंगे। पिछली एड़ियों को, आप ऑपोजिट एड़ी को देखना है। ये एक्सरसाइज इस तरह ये करेंगे 7 से 8 दफा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने 7 से 8 दफा करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो बॉडी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है, जब वो आएगी मैं रिपीट करूंगा, आपने अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं डालना, स्लाइटली स्लाइटली स्मूथ एक्सरसाइज करनी है आपने। ठीक है, कि लेने की ना देने ना पड़े हो, तो आपने आहिस्ता 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 इसको इंक्रीज करना है। ठीक है जी, ये आप एक्सरसाइज करेंगे। फिर बाजू दोनों कथे, एडी उठाएंगे साइड वाइज, ये एक्सरसाइज कर लेंगे जी। ठीक है, ये भी 7 से 8 दफा आप करेंगे। फिर आप कमर की एक्सरसाइज करेंगे, इसका दायरा बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ, आहिस्ता, झटका नहीं लगाना। और फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अब आप गर्दन पे आ जाएंगे। गर्दन को आपने, इसके भी 5 से 6 स्टेप्स हैं। गर्दन की भी आपने एक्सरसाइज करनी है। जो इसमें आपको बात बात सोते हैं तो वो खिंचाव हो जाता है, पट्ठों में इधर दर्द होता है, गर्दन के राइट लाइट गर्दन नहीं मुड़ती, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है जी, तो इसमें आप ये करेंगे कि आप गर्दन को आप राइट मूव करेंगे, पूरा लेफ्ट मूव करेंगे, जैसे सलाम फेरते हैं, सलाम के पीछे भी आपने कोशिश करेंगे पीछे देखना है। इस तरह ये 6 से 7-8 स्टेप ये कर लेंगे। गर्दन को आप दूसरा स्टेप, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पूरा मैक्सिमम जितना पीछे जा सकती है गर्दन, और चिन को चेस्ट के साथ मिलाएंगे, ये लाइक दिस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि झटका नहीं देना गर्दन को। ये भी 6 से 7 स्टेप कर लेंगे। ठीक है जी, फिर आप अपनी चिन को चेस्ट के साथ मिला लेंगे, ये चेस्ट के साथ मिला के, और इसको अपने चेस्ट के साथ अटैच रखना है और मूव करेंगे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये भी 6 से 7 स्टेप आप करेंगे। और देखना ये है इसमें कि आपने गर्दन को झटका नहीं लगाना, बिल्कुल स्लाइटली और स्मूथली आपने करना है। ठीक है जी, ये फिर लास्ट 5वां स्टेप है कि आपने गर्दन को खड़े होके आंखें नहीं बंद करनी, क्योंकि आंखें बंद करके अगर आप गर्दन घुमाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। तो आप गर्दन को रोटेट करेंगे
ऐसे एक साइड में करेंगे पहले, फिर ऑपोजिट साइड में करेंगे। इसमें आपको आवाजें आएंगी, खिड़क खिड़क की आवाजें आएंगी, लेकिन फिक्र वाली बात नहीं है, गर्दन को झटका नहीं देना। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, इसको आपने बिल्कुल स्मूथली ये गर्दन की आपकी एक्सरसाइज हो जाएंगी सारी। ठीक है जी। फिर आप आंखों की तरफ आएंगे। आंखों के भी 4 से 5 स्टेप हैं और थोड़ा सा टाइम की ये एक्सरसाइज होती है। तो जो खासतौर पे बढ़ती उम्र के साथ बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। तो ये हमने आजमूदा हमारा नुस्खा है, हमारे दोस्त हैं वहां पर योगा क्लब में, और वो 65-70 के करीब थे। तो उन्होंने नजर का उनको मसला था, डे बाय डे कमजोर हो रही थी। तो फिर उन्होंने जब ये रेगुलर एक्सरसाइज की तो फिर उन्होंने आके बताया कि मुझे इससे बड़ा इंप्रूव हुआ है और मेरी नजर मजीद वीक नहीं हो रही है। जी, ऐनक ऐनक बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन किया कि जी मैं अब ऐनक ना भी लगाऊं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। तो इसमें ये है कि आप पहले आंखों को राइट पूरे आई बॉल को घुमाएंगे, गर्दन उधर ही रहेगी। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये 6 से 7 स्टेप ये करेंगे। फिर ऊपर पूरा आसमान की तरफ आंखें आई बॉल को लेके जाएंगे और फुल नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आई बॉल को ऊपर और नीचे, अप डाउन। ये भी 6 से 7 स्टेप कर लेंगे। और ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि ग्रेजुअली आपने फिर इस एक्सरसाइज को बढ़ाना है। तो 6 से 7 से 10 पे 11 पे चले जाएंगे, 14-15 पे चले जाएंगे और 20-21 पे जाएंगे, इस तरह। ठीक है जी। ये फिर आपने इसको, अभी तीसरा स्टेप है, इसको आंखों को आपने तिरछा घुमाना है। यानी कि राइट साइड पे आप तिरछा देखेंगे ऊपर, और फिर पांव की तरफ लेफ्ट साइड पे। तो तिरछा देखेंगे, आई बॉल को घुमाएंगे जी, ये ऊपर नीचे, ऊपर तिरछा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर इस तरह दूसरी तरफ साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, 1 2 1 2। ये जी ये हो गया। इसके बाद हम आंखों को घुमाएंगे, पूरे आई बॉल को, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और पूरा आई बॉल को आपने सर्कल देना है इस तरह। पूरा आई बॉल को आपने लेफ्ट फ्रंट, राइट डाउन, ये आपका पूरी आंख घूमेंगी इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जी, ये आंखों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई जी। इसमें आपने 6-7 दफा आपने करना है, फिर ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो नजर है वो रुक, अगर कमजोर हो रही है तो रुक जाएगी। इससे क्या होता है, इसकी फायदे ये है कि आपकी जो आंखों के बैक साइड के मसल हैं, अब हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी हमको ऐसे कोई, वो किसी चीज के हथौड़ा मार लें, कोई ऐसी चीज को ठुकरा लें। तो हमने आंखों को घुमा के आंखों की एक्सरसाइज से जो पीछे मसल है उनको स्ट्रांग करना है, उनको मूव करना है। ठीक है जी। तो वो मसल थोड़े स्ट्रांग हो गए तो आपकी आई साइड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, पॉजिटिव चीज हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बाजुओं की। और ये ज़हन में रखना चाहिए दोस्तों को कि ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन की एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है जी। राइट बाजू हम घुमाएंगे, इस तरह ऐसे घुमाएंगे, बॉडी स्टेटिक रहेगी। ये आप इधर भी रख सकते हैं और साथ में भी रख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें। ये आप बाजू घुमाएंगे एक साइड में, फिर ऑपोजिट साइड में। ये बेसिकली जो फ्रोजन शोल्डर है या कंधे जाम होते हैं, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर और कंधे जाम की के लिए ये बड़ी परफेक्ट एक्सरसाइज है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये इशू जाता रहेगा। लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट बाजू। ठीक है जी। स्मूथली झटका नहीं देना, बाजू स्ट्रेट रखेंगे और शोल्डर को घुमाएंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड में जी। ठीक है, बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी और ये बाजू घुमाएंगे। अब दोनों हाथ, नेक्स्ट ये भी शोल्डर की एक्सरसाइज है। दोनों बाजू, ये हाथ ऊपर रख लेंगे शोल्डर पे और इसको आप 1 बाय 1 इस तरह घुमाएंगे, ऑल्टरनेट। ये पूरा इसका भी साइकिल बनाएंगे। ये फ्रोजन शोल्डर, एल्बो और बाजू जितना मसला है ये पूरा आपके, ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है जी। फिर आप इसको इकट्ठे घुमाएंगे और ये आपके कोनी आपस में टच करनी चाहिए, एंड के ऊपर आके
ये कोनी आपकी ये टच होनी चाहिए। तो इट्स मीन कि यू आर डूइंग परफेक्ट एक्सरसाइज जब आपकी कोनी मिलेंगी। ठीक है जी, क्लॉकवाइज। इसी तरह ऑपोजिट साइड, ये ये बाजुओं की एक्सरसाइज है जी। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट शोल्डर को ऊपर उठाना है और गर्दन को प्रेस करना है। ये शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को प्रेस करेंगे, शोल्डर ऊपर उठाएंगे, गर्दन को प्रेस करेंगे, शोल्डर ऊपर उठाएंगे, गर्दन को प्रेस करेंगे। इसमें आपके ये शोल्डर और गर्दन के मसल जो है ना, उनको एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जी घुटनों की। घुटनों की एक्सरसाइज, हम पांव थोड़े से खोल लेंगे और ऐसे नी को बेंड करेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे और इनका साइकिल बनाएंगे, इनका सर्कल बनाएंगे, सॉरी, इनका सर्कल बनाएंगे। यानी जैसे जीरो लिखते हैं, ठीक है जी, एक साइड में फिर दूसरी साइड में, पूरा इतना। ऐसे ऐसे नहीं खड़े होना या ऐसे नहीं खड़े होना ज्यादा, इसको यहां पर रखेंगे मीडियम में, ताकि आपके घुटनों की एक्सरसाइज। ये बढ़ती उम्र के साथ घुटनों के मसाइल आ जाते हैं, लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घुटनों का जो इश्यू है, जो दर्द है हल्की फुल्की, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी हार्ट की। ये स्टैंडिंग पोजीशन में बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें कि बाजू दोनों ऊपर रेस करते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, कान कोशिश करिए कि कानों की लो के साथ टच करके रहें, बाजू आपके सर के साथ टच करके रहें, और आप एड़ियां उठाते हैं और सांस आप लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें, सांस आपने नाक से लेना है और नाक से ही आपने छोड़ना है। तो इसका ये सेट लगता है तकरीबन कोई 22-21 का आप सेट लगा लें, 2 सेट लगा लें। ठीक है जी। तो ये हार्ट के लिए बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। ठीक है जी। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन में देता हूं, आप वॉच इट मी। ये बाजू सीधे ऊपर गए, एड़ियां उठी नीचे, बाजू ऊपर सीधे, एड़ियां उठी नीचे, मुठ्ठियां बंद, ऊपर मुठ्ठियां खुलेंगी, नीचे आएंगे तो मुठ्ठियां बंद, और ये हाथ ऊपर गए, मुठ्ठियां खुली और साथ एड़ियां भी उठी। ये आपने ये, और नाक से सांस लेना है आपने और नाक से सांस छोड़ना है। हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस लेना है, नीचे आएंगे तो हाथ सांस छोड़ना है। ये आपने सेट लगाना है जनाब। ये 20-21 सेट लगा लें और 2 सेट लगा लें। ठीक है जी। ये हार्ट की एक्सरसाइज है और बहुत कमाल की एक्सरसाइज है, जो हार्ट को प्रॉपर उसकी पंपिंग, उसके वॉल्स की वर्किंग, ये सारे जितनी आपकी वेन्स है उसके लिए प्योरली रिलेटेड एक्सरसाइज है जी। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा आप ऐसे कमर पे हाथ रख लेंगे, थोड़ा सा आप टिल्ट करेंगे, पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5, साइड वाइज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं सन सैल्यूटेशन। ये बहुत ही, ये बॉडी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है। ठीक है जी। ये स्टैंडिंग में पोजीशन में आती है कुछ पोर्शन इसका, और कुछ बाकी आपने ना सिटिंग पोजीशन में और लाइंग पोजीशन दोनों में आती है। सन सैल्यूटेशन इसका नाम है, सन सैल्यूटेशन। इसमें पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है जी, इसमें आती है। इसमें ये करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सी डेमोन्स्ट्रेशन की दे के देखता हूं, तो वॉच एट मी। पूरे बाजू ऊपर किए आपने, बॉडी को स्ट्रेच किया ऊपर, जैसे कोई आसमान की तरफ से आगे बाजू खींच रहा है, और इसी तरह एक्सटेंड करते हुए आपने बाजू नीचे, नी बैंड, और दोनों हाथों के साइड पे आपके आ जाएंगे ये हाथ, पांव आपके दोनों हाथों के दरमियान। ठीक है जी। राइट लेग पीछे चली जाएगी आपकी, ऐसे, ये राइट लेग पीछे, और ये हाथ आपका इधर, दोनों हाथों के दरमियान, घुटना नीचे, पांव पीछे से, ये उंगलियों के ऊपर नहीं होना, बस पांव पीछे फ्लैट करना है आपने, और बॉडी को मूव करना है, सर ऊपर रखते हुए बॉडी को मूव करेंगे। ये इससे आपकी अब टोटल, ये आप देखिएगा, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग है। बाजू, कमर, टांगे, पांव, घुटने, एवरीथिंग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है जी। ये करेंगे। इसके बाद इसका सेट 7 से 8 लगा लें, दूसरा पांव पीछे,
ठीक है जी, और खड़े हो जाएं लाइक दिस, दोनों तलियों के ऊपर, दोनों हथेलियों के ऊपर और फिंगर्स के ऊपर ये खड़े हो जाएं। ठीक है जी, बॉडी आपकी ना उठी हो ना नीचे ऐसे झुकी हो, इसको सेंटर में रखें यहां पर। ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। ये आप काउंटिंग कर लेंगे 7 से 8 10 जितने भी कर सकते हैं वो कर लेंगे। स्टार्ट में जैसे मैंने बताया आपने थोड़ी रखनी है। ठीक है जी, दोनों घुटने नीचे ये लगा लेंगे। इसके बाद एक आपकी पोजीशन बनानी है आपने, काऊ और कैट। काऊ, जो कैट होती है वो पता है जब उठती है ना तो अंगड़ाई लेती है, ऐसे जिस्म को ऊपर उठाती है, तो वो हम अपनी जिस्म को कैट की तरह, बिल्ली की तरह ऊपर उठाएंगे। और काऊ हम अपने पीछे बैक, इसको बाहर निकालेंगे, पेट को नीचे दबाएंगे। ये मेरी तरफ देखिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं जी। ये ऐसे अपने घुटनों पे और हाथ पे ये ऐसे खड़े होने। ठीक है जी, अब मैं कैट बनना, ये कैट, ये जैसे कैट इकट्ठा करती है, उठ के जिसम अंगड़ाई लेती इकट्ठा करती है, काऊ कैट और काऊ। आगे देखना है, हिप को पीछे निकालना है और पेट को नीचे दबाना है। ये कैट काऊ, कैट काऊ, कैट काऊ। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऐसे लेट जाना है, ये लेट जाना है आपने ऐसे, और आपने अपने पैर दोनों पहले सीधा करके पकड़ करने हैं, ये देखें, और इनको जमीन से उठाना है और आगे से चेस्ट को उठाना है। पाँव को उठाना है और चेस्ट को उठाना है। अब आपका सारा वजन बेली बटन पे आ गया, नाफ पे आ गया। ठीक है, यहां पे रुके आप। अब देखिए कितनी बॉडी की स्ट्रेचिंग है, ये पूरी बॉडी की, पाँव से लेकर गर्दन तक आपकी बॉडी स्ट्रेच है। ठीक है जी, यहां पर होल्ड रखी और ये था ये आप पीछे ऊपर ये एक्सरसाइज करेंगे जी। थोड़ा सा रिलैक्स करो इसके बाद करना है। पहले राइट साइड पे, असल में ना, हाँ लेफ्ट साइड पे, राइट इस तरफ से ऊंचाई है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। ये करेंगे कि आप 6-7 दफा करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होके इस पोजीशन को कहते हैं, इस पोजीशन कहते हैं हाफ कोबरा। ये बाजू इतने मोड़ेंगे चेस्ट के सामने, सर सामने रखेंगे, ये है, इसको कहते हैं हाफ कोबरा। इस पोजीशन कहते हैं हाफ कोबरा। ठीक है जी, अब फुल कोबरा, बाजू पूरा एक्सटेंड और आपका पेशाब वाली जगह टच करेगी नीचे, पाँव आप देख रहे हैं पीछे बिछे हुए हैं, ये फुल कोबरा, ये फुल कोबरा। ठीक है जी, मुंह खोलेंगे पूरा, जबड़े की एक्सरसाइज है, पूरा मुंह खोलेंगे, ये। ठीक है जी, बैक, इसमें आप एक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं कि आप इस पोजीशन लेके एक पाँव आपका पहले आगे आएगा ऐसे और फिर दूसरा आगे पीछे जाएगा, ये और अल्टरनेट, ये 1 1 1 2 3। ये एक्सरसाइज है जी, बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। ठीक है, दोनों पाँव साथ में आके खड़े हो जाएंगे। ये एक सेट है जी पूरा, इसको कहते हैं सन सैल्यूटेशन, और ये काफी टफ एक्सरसाइज है, पूरी आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्योंकि सवेरे टाइम नहीं होता और हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसको कहते हैं सन सैल्यूटेशन। ये आप 2 सेट लगाएंगे हाजी साहब, ये जेन में रखिए ताहिर साहब, ये 2 सेट इसके होंगे। ठीक है जी, सन सैल्यूटेशन के बाद हम आते हैं सिटिंग पोजीशन में जो एक्सरसाइज होती हैं। बैठ जाएंगे आप और टांगे अपनी खोल लेंगे ऐसे सामने,
और हाथ साइड में रखेंगे ऐसे दोनों, और अपनी टांगों को रिलैक्स करेंगे। ये पिंडलियों को नीचे मारेंगे, जमीन के साथ नीचे मारेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम सेकंड हार्ट भी कहते हैं योगा की लैंग्वेज में। एक तो हार्ट आपका लेफ्ट साइड पे है, और ये जो पिंडलियां हैं इसमें काफी सारा खून इकट्ठा होता है, तो इसको सेकंड हार्ट कहते हैं। इसको आप जमीन पे मारेंगे। ये आपकी 2 मिनट की एक्सरसाइज, अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करें ना तो उसके बराबर है। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है जी, ये हो जाएगी एक्सरसाइज। इसके बाद आप इस पोजीशन में बैठेंगे जी। अब इसमें आपकी एंटी शुगर एक्सरसाइज है, ठीक है जी। दोनों हाथ ऐसे मुट्ठियां बना लेंगे, दोनों हाथ, और आपकी जो नाफ है इसके नीचे रखेंगे दोनों। ये एंटी शुगर इसको पोस्चर कहते हैं। जिन दोस्तों को शुगर है ये रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उनकी शुगर खत्म हो जाएगी, बल्कि दवाई भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास 78 साल के एक वो रिटायर हैं उसमें पुलिस से, तो वो बकायदा उनके बेटे मस्जिद लगे पकड़ के या फिर दीवार को हाथ रख के जाते थे, और शुगर की दवाई भी उनकी 400 बताते हैं मेरी शुगर हुआ करती थी, और बेचारे वो ही यूज टू क्राई, रोते थे। तो अब वही माशाल्लाह 78 साल बंदा जो है ना बगैर मेडिसिन के बेहतरीन एक्सरसाइज कर रहा है, नो शुगर। तो ये इसके लिए पोस्चर है जी, एंटी शुगर पोस्चर। आप नीचे जाएंगे, नाफ के नीचे दोनों मुट्ठियां, और ये इधर ही आप सांस लेंगे, इधर ही आप सांस छोड़ेंगे। सर उठा हुआ आगे से, आप फिर जाएंगे, ये एंटी शुगर पोस्चर जी, ये भी आप 5 से 6 दफा कर लेंगे तो शुगर के लिए ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है, एंटी शुगर, ठीक है जी। अब हम करेंगे बैठ के ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है हमारी, ये योगा की एक मेन, यानी कि जो 3 चीजें हैं, तो ब्रीदिंग इज वन ऑफ देम। तो अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें आपने करना ये है कि नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है, और उससे इसके साथ आपने ये करना है कि एक आपने नोस्ट्रल बंद करनी है, एक नोस्ट्रल से सांस लेना है, उसी से छोड़ना है, फिर दूसरी नोस्ट्रल बंद करेंगे, ताकि आपके जो रास्ते, ये जो नाक के, ये खुले रहने चाहिए, ठीक है जी। और ये शुरू करेंगे, आपने लेफ्ट रोक, इससे रोक, ऐसे रख लेना हाथ, ऐसे 2 उंगलियों से, या आपने ये जो इस तरफ नोस्ट्रल है इसको बंद कर लेना है। इसी तरह राइट नोस्ट्रल बंद कर लिया, सांस लेना है, गहरे लंबे सांस लेने हैं। इसको हम थोड़ा सा इसमें इनोवेशन भी डाल सकते हैं कि एक तरफ से सांस लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ना है। इधर से सांस लिया, ये भी कर सकते हैं आप ऑल्टरनेट। फिर आपने ये करना है कि एक दफा लंबा सांस ले लेना है, इनहेल कर लेना है आपने, फिर आपने सांस नहीं लेना, फिर आपने झटके लगाने हैं, और झटकों से आपकी जो है ना वो आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ये देखें, वॉच एट मी, डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको। ये मैंने सांस पेट भर लिया, मुंह बंद रहेगा, नाक से झटका लगाना है। इसमें जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर जो फंसी होती है कोनों खुदरों में, जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है, झटके से वो निकल आती है। नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोनों खुदरों में ना वो गैस, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ी रहती है, जो जहरीली गैसें पड़ी रहती हैं। झटके से वो आपकी सारी गैसें बाहर निकलेंगी, लाइक दिस। ये आप एक्सरसाइज करेंगे, इसको भी आपने 20-22 तक लेके जाना है, फिर आपने बढ़ाना है इसको। रिकमेंडेड जो है, जो साइंटिफिकली, वो 80 टाइम है। इसको आप 2 सेट लगा सकते हैं, 35-35 के 2 सेट लगा रहे हैं, 40 के 2 सेट लगा लेंगे, लेकिन इनिशियली आपने इसको अपनी सांस को पक्का करने के लिए 20-21 भी कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। ये जी, ये सांस की एक्सरसाइज है जी। इसके बाद जो है बॉडी को थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, बेबी पोस्चर इसको कहते हैं। और ये
आहिस्ता 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 बाजू एक्सटेंड करेंगे पूरा, और हिप आपकी एड़ियों के साथ लगी रहेगी। सर नीचे लगाएंगे, ये भी बॉडी स्ट्रेचिंग है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। एक्सरसाइज में जब आप ये करते हैं तो आपकी थोड़ी सी बॉडी इस पोजिशन में आकर रिलैक्सेशन मिलती है आपको। ये भी 2-3 दफा आप ये कर लें, रिपीट कर लें इसको आप। हिप के साथ इंपॉर्टेंट ये कि आपकी हिप नहीं उठनी चाहिए, वो पाँव के साथ लगी रहेगी। ये इसको कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज करेंगे। ये ऐसे बैठेंगे आप, ठीक है जी। और इसमें हम इसको कहते हैं अपनी छोटी बड़ी आंत की एक्सरसाइज कहते हैं, इसको पेट की एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है जी। इसमें हम अपना राउंड चक्कर लगाएंगे, ये इससे क्या हो रहा है कि ये जो मेरी चीज है पेट, इसकी जो अंदर आंतड़ी है उनकी एक्सरसाइज हो रही है, छोटी बड़ी आंत की ये एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये सेट लगाने के बाद फिर आपकी ये एक्सरसाइज होगी आपकी, ये जो चीज है, जो नाक के नीचे ये जो हर्नियों का मसला आता है और ये जो ये प्रोस्टेट का मसला बनता है मर्ज के अंदर, तो ये उसके एंटी ये एक्सरसाइज है। आपने इस पोर्शन को मूव करना है, ये देखें, ये अच्छी तरीके से इसका ये आपने मसाज करना है। ये हर्नियों के लिए और बाकी जो मसाइल हैं पेशाब के, उसके लिए बड़ी इफेक्टिव किस्म की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है जी। इसके भी 7-8 सेट लगा लेंगे आप। इसके बाद आप अपनी टांगे खोल लेंगे, दूसरी टांग आप रखेंगे इधर और ये टांग सीधी रहेगी। यहाँ पे हाथ रख के ये पांव पे इधर रख लेंगे और घुटने को पकड़ के मूव करेंगे। फिर चेंज करेंगे, अपनी टांग इधर रखेंगे, इसी तरह घुटने को मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके करेंगे कि ये जितना नीचे चला जाए। ये एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है जी। ये हो जाएगी। अब आपने घुटनों की और ये टांगों की एक्सरसाइज ऐसे ये पोजीशन ले लें, ये 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 एक्सरसाइज करें, इसका सेट लगा लें। इसके बाद जो कमर की एक्सरसाइज, दोनों पांव आप मिला लेंगे, हाथ साइड पे चले जाएंगे और दोनों तरफ ये देखना आपने ऑपोजिट साइड में घुटने मिले होने चाहिए, घुटने अलग से ज्यादा नहीं होने, मिले होने चाहिए। ऑपोजिट साइड देखेंगे और दोनों घुटने, ये आपकी लोअर पोर्शन की सारी की एक्सरसाइज है, कमर की, आपकी हिप की, कमर की और ये घुटनों की और ये सारी, ये ठीक है जी। फिर ये घुटना आपने ऐसे कर लिया, इधर मिलाना है, ये 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 घुटनों की और टांगों की जो है सारी ये इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज एक पॉइंट याद रखें, बुढ़ापा हमेशा टांगों की तरफ से आता है। बुढ़ापा ये बड़ा पढ़ा लिखा असूल है कि बुढ़ापा जो है वो टांगों की तरफ से आता है, ठीक है। तो ये जब एक्सरसाइज जितनी भी आपको बता रहा हूं, ये टांगों की एक्सरसाइज हैं, घुटनों की एक्सरसाइज हैं, तो ये बड़ी परफेक्ट है उसके लिए। ये मिलाएंगे आप साथ इसके, ठीक है जी। टांगे खोल लेंगे और अपना ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोजीशन प्लैंक कहते हैं इसको, गर्दन पीछे और ये इसकी काउंटिंग कर ले जितनी आपने करनी, 7-8-10 जितनी करनी, जितनी स्टार्ट में आप थोड़ी रखेंगे, ठीक है जी। ये फिर इसके बाद टेबल पोस्चर कहते हैं, टेबल बनाएगा, ये दोनों आप पीछे, पांव ऐसे और ये टेबल की तरह, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज है। फिर आपने ये आपकी टखनों की एक्सरसाइज है, दोनों आपने ये पांव नीचे मिलाने आपस में, ये कोशिश करनी कि पूरा पापा आपका जो टो है वो मिल जाए, सारी उंगलियां जमीन पे
टच हो जाएं। ये पूरी टांग को आपको ट्विस्ट आ रहा है, मसल्स इसके इससे खुलेंगे, मजबूत होंगे। ये एक्सरसाइज है जी। ये ऑलमोस्ट सिटिंग की और भी बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप ये नॉर्मल रूटीन में ये कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। इसके जी बाद लास्ट आता है जी लाइन पोजीशन में। जी इसमें हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन में थी जो जरूरी एक्सरसाइज वो भी हमने कर ली, और सिटिंग पोजीशन वाली भी हमने जो जरूरी एक्सरसाइज हैं वो कर ली हैं। वैसे तो ओवरऑल अगर काउंट करें तो योगा ऑल टुगेदर देयर आर 8800 एक्सरसाइज, 8800 एक्सरसाइज हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हमने की हैं ये चुन के एक्सरसाइज की हैं जो आमतौर पर हमारे माहौल के मुताबिक जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक की हैं, वो एक्सरसाइज हमने। अब लास्ट स्टेप है जी हमारा लेट जो एक्सरसाइज होती हैं। ऐसे लेट जाएंगे जी। सबसे पहले जो पेट भारी होता है, मोटा पेट है, उसके लिए एक्सरसाइज है। ये बाजू पीछे जाएंगे और उठेंगे आप और फिर पांव को टच करेंगे। ये इसी तरह बाजू पीछे उठेंगे, बाजू आगे टच करेंगे, पांव नीचे लगे रहना चाहिए। ये जो पेट के आपके मसल हैं, पेट भारी होता है, ये आपके मसल मजबूत होंगे, जो फैट्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, पेट छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये पेट की एक्सरसाइज है। और इसके बाद जी पेट की एक्सरसाइज है। दोनों पांव को, दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे और उठेंगे ऊपर। ये 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 कमर की और ये बैक शोल्डर और बैक साइड की एक्सरसाइज है। पकड़ेंगे इसको, ये घुटनों को साथ में डालेंगे और इस तरह आप अपनी बॉडी को पीछे, शोल्डर, कमर और ये जो आपकी जो सारी है ये इसके साथ है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद ऐसे लेटे लेटे एक टांग ऊपर उठाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे, यहां से नीचे से पकड़ेंगे और इसको मूव करेंगे। ये आपकी पाँव की, टखनों की और घुटने की एक्सरसाइज है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। इसी तरह चेंज, दूसरा घुटना पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। ये करके अब आप अपनी टांगों की एक्सरसाइज करनी है आपने। यू विल रेज योर लेग्स ऑन 90 डिग्री। ये देखें जी, कमर को सपोर्ट दे लेनी है और ये देखें ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है। मेरी दोनों टांगे खोलेंगे, ये आपकी हिप की एक्सरसाइज है। ये देखें स्मूथली, आराम से, लेकिन ये बाजू का सहारा लेते हुए ये करेंगे जी। इसके बाद वन बाय वन पीछे ये वन बाय वन ऑल्टरनेट, ये करेंगे। उसके बाद दोनों टांगे फोल्ड करेंगे जी। ये एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बड़े एहतियात की जरूरत है। ये जब एक्सरसाइज करनी है आपने, बड़े एहतियात की जरूरत है। आहिस्ता करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। पहले आपकी टांगे नहीं ऊपर जाती तो नो प्रॉब्लम, जितनी जाती उतनी लेके जाएं। फर्ज करें आपने ये उठाई है अपनी टांगे, इधर जा रही हैं, कोई मसला नहीं, इधर रखें। जरूरी नहीं कि पहले दिन ही आप ऐसे कर लें, नहीं। जो मैं 3 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे मैं कंफर्टेबल इसको कर ली है। ठीक है, आपकी जितनी जितनी जाती है, जितनी जितनी जिस्म पे स्ट्रेस बर्दाश्त होती है, उतनी आपने लेनी है। जिस्म पे स्ट्रेस नहीं आने देना। ठीक है जी, ये टांगों की एक्सरसाइज होगी। और लास्ट में जी ये एक एक्सरसाइज होती है, उसको बटरफ्लाई कहते हैं। ये जब सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं तो दोनों पांव को जोड़ लेते हैं और पांव को खींच के साथ मिलाते हैं। ये आपके, ये जो आपका दोनों पेशाब वाली जगह है, यहाँ पर जो है छोटे छोटे पेशाब का मसला बन जाता है, कम आता है पेशाब, अड़ के आता है, उसके लिए बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है जी ये वाली दोनों। और उसको बटरफ्लाई देखे ऐसे पकड़ी है जैसे बटरफ्लाई अपनी पैरल आती है, आपने इसको, ये बटरफ्लाई है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज करनी है आपने, इसको पकड़ के, और बैठे बैठे आपने दोनों पेशाब वाली जगह को खींचना है। दोनों पेशाब वाली जगहों को खींचना है और छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ये आपके जो छोटे पेशाब के मसाइल आते हैं,
ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है जी। दोनों पेशाब वाली जगह को खींचना है और छोड़ना है, ठीक है। आप वैसे बच्चों के लिए एक्सरसाइज ये स्किप कर रहे हैं क्योंकि बच्चे फिर इसका ना दिल मेक इट फन, ठीक है। तो अगर एल्डरली लोग हैं, सीरियस लोग हैं, तो वहां पर ये अपनी एक्सरसाइज लाजमी करवाएं। लेकिन अगर आपने क्लास की कोई कंडक्ट करनी है तो उसमें बेशक ये स्किप कर दे, अभी छोटी उम्र होती है, उनमें मसाइल ये तो आमतौर पे नहीं होते। वैसे भी जब आप ये कहेंगे कि पेशाब वाली जगह खींचे तो दोनों ऑल ऑफ देम दे विल मेक इट फन, ठीक है जी। कैका लगाना, ठीक है जी। इसमें आप ये करते हैं कि एक घुटना फोल्ड कर लेते हैं, एक घुटना आप ऐसे रखते हैं और पूरे जोर से क्लैप करते हैं और साथ आप पहले कैका लगाते हैं। कैका लगाने का मकसद ऐसे नहीं है कि ये कोई पागलों की तरह, जो बेसिकली ये डॉक्टर की रिकमेंडेशंस हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं ना खून के, अगर कहीं पे कोई क्लॉट है, कोई रुकावट है, कहते हैं ना जी कैका लगा के हंसना चाहिए, तो ये रिकमेंडेड है डॉक्टर की कि कहीं पे क्लॉट है, कहीं पे रुकावट है, खून रुका हुआ है, प्रॉपर नहीं है, कुछ जोड़ ऐसे ऐसे कोई गंड हल्की फुल्की बनी हुई है वेन्स के अंदर, तो वो खुल जाएगी। आपने क्या क्या असरा लगाना है, बाजू खोल कर कैका लगाना है, हा 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 हा। अब चूंकि आबादी है इर्द गिर्द तो मैं जोर से नहीं लगा रहा हूं, पूरे जोर से कैका लगाना है आपने मिलकर, ठीक है जी। ये 5 से 6 कैका लगाएंगे, उसके बाद क्लैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्टली पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जी खड़े होकर आपने अपनी बॉडी की टैपिंग करनी है कि आपकी बॉडी को आपने एक किस्म का मसाज है, थोड़ी सी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। पूरी बॉडी को आपने हल्की हल्की सी टैपिंग करनी है। सर से शुरू करेंगे, आप सर से शुरू करेंगे, ठीक है जी। कानों के ऊपर हल्की हल्की फिंगर लूज करके, हल्की हल्की चेहरे के ऊपर आपकी ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। गर्दन के ऊपर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर शोल्डर के ऊपर अच्छी तरीके से टैपिंग करें, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। दोनों तरफ बाजू के ऊपर अच्छी तरीके से, सीधा उल्टा दोनों तरफ से, बगल के नीचे जी, ठीक है जी। चेस्ट के ऊपर अच्छे तरीके से, ये थोड़ी थोड़ी करके दिखा रहा हूं, हमें ज्यादा करनी है। पेट के ऊपर, हिप के ऊपर आ जाएं, हिप के ऊपर करेंगे अच्छे तरीके से, थाई के ऊपर आ जाएंगे, पिंडली के ऊपर, पांव के ऊपर, दूसरी तरफ चेंज करेंगे, थाइस, पिंडली, पांव, ठीक है जी। ये आपकी बॉडी का मसाज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।